अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल और आप देख रहे हैं टू पॉइंट फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं दुबई के एक निजी होटल में, जहां आज यूएई में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, कोर कमेटी के सीनियर जो मेंबर्स हैं, उनकी यहां पे आज मीटिंग हुई है। हम जानेंगे इनसे कि आज की ये जो मीटिंग का एजेंडा क्या था और इनके आज की इस मीटिंग में क्या फैसले किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यूएई में बसते हैं उनको लेके यहाँ पे क्या फैसले या कौन सी जो है वो इस्लाहात सामने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, आप फाउंडर मेंबर हैं यूएई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज की मीटिंग में हम यहाँ पे आए, क्या फैसले आज की इस मीटिंग में हुए? हाजी साहब भी सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप दोनों पार्टीज यहाँ पे हैं, तो क्या फैसले आज के जो है वो इस मीटिंग में सामने आए हैं? शुक्रिया। सबसे पहले तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग का, वो वन पॉइंट एजेंडा था कि वी शुड वर्क यूनाइटेड। हम यूनिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आगे इलेक्शन में जा रहे हैं तो पार्टी को जोड़ने वाली जो सोच है उसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और खान साहब की भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, जब हम अपने अंदर यूनिटी पैदा करके आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम जो है वो दूसरी जो एक्सटर्नल जितनी भी ताकतें हैं उनका मुकाबला बड़ी दिलजमी और डट के कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हमने जो है वो ये कंसेंसस बिल्ड किया है कि दोनों जो हम थे इलेक्शंस में हम अलहदा पैनल थे, लेकिन अब हम वी आर वन पीटीआई, और लगभग 200 एमसीज जो हैं वो हमारा मैंडेट है। और इस मैंडेट को लेके हम आगे बढ़ेंगे और बाकी भी जो हमारे साथी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे जो पैनल हैं, उनसे भी बातचीत जो है वो सामने रखते हुए हम आगे के मुस्तकबिल के जो लीडरशिप के फैसले हैं वो इंशाल्लाह कंसेंसस के साथ, मशावरत के साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया मियां साहब। आपको ना सिर्फ यूएई में बल्कि पाकिस्तान में भी हम देखते हैं। आई साहब की तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना ज़रूरी समझूंगा। पाकिस्तान में भी आप बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह, लाहौर में हमने देखा है बड़ा एक्टिवली आप जो है वर्क करते हैं। अगर हम बात करें आज के पेशावर के जलसे में, जो पीटीआई के गढ़ में जो है वो जलसा हुआ है, और जो नून लीग वाले वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा पावर शो किया, इसके बारे में आप क्या आपके क्या ख्यालात हैं? और सेकेंड क्वेश्चन जो है, आजकल जो बड़ा केस पाकिस्तान में जो है वो गर्म है, नून लीग वाले और आपके जो कंपेटिटिव हैं वो इस बात पे बड़ा लेके जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान के अगेंस्ट के, जो हेलीकॉप्टर यूज़ करने का जो इशू है वो चल रहा है पाकिस्तान में, उस पर आप क्या कहेंगे कि इमरान खान पे जो अब ये केस नैब ने ओपन कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे एज ए तरीके साफ रिप्रेजेंटेटिव? दूसरे सवाल का जवाब पहले दे दूं कि जो हेलीकॉप्टर का मामला है उस पर तो खान साहब ने खुद वजाहत कर दी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है हमारी, एक दिन भी, एक लम्हे के लिए भी गवर्नमेंट के खर्चे पे कोई हेली जो है वो खान साहब ने इस्तेमाल नहीं किया। ये तो चीज़ जो है मैं क्लियर करता चलूँ। जहाँ तक इनकी अपनी बात है, जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं, इनका माजी ज़रा छानबीन कर लें आप। इनके माजी में भी एक जैसे कतरी खत आया था, एक माजी में भी एक ऐसा हेलीकॉप्टर का भी एक खत इन्होंने डाल के तो अपनी जान छुड़ाई हुई है। जलसे जो हैं वो सियासत में जलसे, ये सियासत की जीनत हैं। हर पार्टीज़ के फ़ैन फॉलोअर्स होते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने अब फैसला ये करना है कि उन्होंने किस किस्म की क़यादत जो है वो उसको मौका देना है। हमने देखा पाकिस्तान 70 ईयर्स में जो तनज़ली का शिकार रहा है, ये जो सो कॉल्ड जमहूरियत का लबादा पहन के आते हैं बार बार, इन्होंने अवाम को तो नहीं दिया, इन्होंने तो खुद अपने असासे बनाए हैं। कभी वो पनामा में पकड़े गए हैं, कोई स्विस में पकड़े जाते हैं। तो इनके हाथों एक आम आदमी की तकदीर बदलने के लिए कोई उम्मीद की नवीद हमें तो नज़र नहीं आ रही। इसलिए 22 साल की जो जदोजहद है वो इसी चीज़ को एक्सपोज करने के लिए कि ये करप्शन का खात्मा हो, इस मुल्क में इंसाफ होना चाहिए, बददियानती जो है उसका खात्मा किया जाए, मेरिट का निज़ाम यहाँ पे होना चाहिए, रोज़गार लोगों को मिलना चाहिए। ये चीजें अगर कोई बंदा कर सकता है तो वन एंड ओनली एंड दैट इज इमरान खान। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मंशूर के साथ अवाम में अगले इलेक्शन में जाएगी और आप देखेंगे कि ये अवाम जो है यही एहतसाब करेंगे, अदालतें एहतसाब करेंगी इनके जुराइम का, और अवाम एहतसाब करेंगे इनका जो इनको मौका दिया और इन्होंने डिलीवर नहीं किया। बहुत शुक्रिया मियां साहब। अब मैं बढ़ूंगा, हाजी साहब जो है, हाजी मीर उल हसन जो है, ये यूएई के सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अभी जो है मुतफिका फैसला जो मीडिया को पता चला है वो यही है कि यूएई के नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसके प्रेसिडेंट नामजद किया है दोनों ग्रुप्स में। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या कहेंगे आज की इस मीटिंग पे जो जो फैसले सामने आए हैं उस पर आप अपनी राय का इजहार करें। क्या आप इस पे खुश हैं और कैसे लेके चलेंगे यूएई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? थैंक यू वेरी मच।
आज जो हमारा फैसला था और हम इधर जमा हुए थे तो वह ऐसा था कि हाउ कैन वी स्टिमुलेट एंड मोबिलाइज आवर स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। ये जो 2018 का इलेक्शन आ रहा है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा और क्या करना चाहिए। तो बस यही जो हमारे फैसले होते हैं और मीटिंगें होती हैं वो इसलिए होते हैं कि इंशाल्लाह 2018 का इलेक्शन वो पीटीआई का इलेक्शन होगा और इसमें आपको दूसरा कैंडिडेट मिलेगा भी नहीं बगैर पीटीआई की। और पूरा लोग इमरान खान ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मोबिलाइज़ किए हुए हैं कि लोगों के बच्चों के मुंह से यही नारे निकलते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म होगा। तो अभी आप लोगों को भी पता है कि और पार्टी वाले लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे गलत हरकतें कि कभी हम लोगों ने देखा। ये सिर्फ पाकिस्तान के अवाम ने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए ऐसा इक़दाम करते हैं और हरकतें करते हैं और ये उसको कुछ फ़ायदे नहीं देगा क्योंकि ये सब कुछ उन लोगों के गलों में पड़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अब मैं बढ़ूंगा, शाहिद खान साहब हैं यहाँ पे हमारे साथ जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और बड़े एक्टिव और सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुत्तहिदा अरब अमारात में। हम इनसे जानेंगे और मैं बात करूं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी देख रहे हैं कि ये इशू बड़ा सरगर्म है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में बसते हैं उनको भी वोट का हक जो है वो दिया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो है वो स्टेप लिया है और जो इलेक्शन कमीशन में ये जो एप्लीकेशन ये सबमिट की है। तो शाहिद खान साहब ओवरसीज़ इस कमेटी के हिस्सा भी हैं, नुमाइंदगी भी इन्होंने की है इस कमेटी की, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये एप्लीकेशन दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक जो है वो मिलना चाहिए। हम इनसे जानेंगे, ये पाकिस्तान अभी रिसेंटली विजिट करके आए और इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दी है। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे नाजरीन को बताइए, हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और पूरी दुनिया में हर जगह बसने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे और क्या कहेंगे, किस तरह आप समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो ये हक मिलना चाहिए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक इसलिए मिलना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते, सबसे ज़्यादा कुर्बानी देते कि अपना घर छोड़ के अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए वो मीलों दूर समंदर के उस तरफ चले जाते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं रेमिटेंसेस के तौर पर भी, और उनके पास ब्रेन भी होता है क्योंकि वो बाहर रह के उनका एक ज़बरदस्त ग्रूमिंग हो जाती है, वो बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। तो उनको इंटरनल घर को इम्प्रूव करने के लिए उनके पास बहुत थॉट्स होते हैं और क्योंकि वो अकोमोडेट करते हैं एक्सपीरियंस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब। और ओवरसीज जितने भी 6 मिलियन अबव लोग हैं उसमें अक्सरियत वोटर्स के, क्योंकि वो अक्सरियत वर्कर्स हैं। तो अगर ये हम कर लेते हैं, जिस तरह 21 नवंबर को हमने एप्लीकेशन सबमिट की इलेक्शन कमीशन में और फिर आपने देखा कि फौरन सुप्रीम कोर्ट का नोटिस उसके ऊपर, फिर इमरान खान का उसको इनकरेजमेंट और पीटीआई के लिए, और उन्होंने एक एक्सक्यूज किया इलेक्शन कमीशन ने कि देयर इज ए कास्ट अटैच टू दिस कास्ट। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं भी तनख्वाह देता हूँ और आप भी दे। और फिर हमने प्रोएक्टिवली यूके की टीम ने, एक रियाज खान जो है, बासित शाह है, और यहाँ मिडल ईस्ट की जो हमारी लीडरशिप है जो आपको आज मिली है, और जुल्करनैन साहब जो कि सऊदी में बैठते हैं, हमने ये डिसाइड किया है कि और पूरन यूके इस कास्ट को लीड कर रही है। तो रियाज और बासित शाह ने एक अकाउंट खोला है कि जिसमें स्टार ऑफ द मोमेंट, जो स्टार होगा ओवरसीज का वोटिंग राइट्स के लिए, तो वो 500 पाउंड डोनेट करके ऑनलाइन, कोई हाथ में किसी नहीं, और उसकी तस्वीर वेबसाइट भी छपेगी। वो 500 पाउंड जब करेगा तो तकरीबन इस तरह अगर हम 1000 कर लेते तो जितना भी कास्ट आता है, अकेले नहीं पीटीआई वो दे सकती है। 50,000 पाउंड का उन्होंने कहा था कितना कास्ट आ रहा है तकरीबन, इसको मेटेरियलाइज करने के लिए, इसको सिस्टम में लाने के लिए और इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वो अगर वो कास्ट 1000 पीटीआई के वर्कर 500 ईच करे तो इमरान खान उनको, उन स्टार्स को डिनर सर्व करेगा, वो इमरान खान की गेस्ट भी होंगे। तो एक पूरा एक मुहिम चल रहा है जो वेबसाइट पे ऑलरेडी पीटीआई के ऑफिशियल की वो भी किया, और अभी थोड़ी देर पहले लॉन्च हुआ था और 3 बंदे स्टार्स मैंने आपको दिखाए भी, तो वो 3 स्टार बन भी चुके हैं। जो 500 डोनेट करके फाउंड, वो उसकी तस्वीर उधर छुप गई और वो तस्वीर डाल के इमरान खान के नज़रों में भी आ गए, पूरी दुनिया की नज़रों में आ गए, और आपने भी देखा कि 3 बंदे उनके माशाल्लाह बन गए, और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा है। तो ये चल पड़ा है और ये अब रुकने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि 2018 में इलेक्शन अगर थोड़े लेट हो जाते तो ये हम कर लेते। अगर खुदा न खास्ता हम ये ना भी कर ले तो दिन इट
could be in the next election inshallah. बिल्कुल ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो क्योंकि पूरी ना सिर्फ पीटीआई बल्कि सारी जो जमातें हैं वो यही चाहती हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो वोटिंग का जो है मिलना चाहिए। शाहिद साहब, अगर खान साहब, अगर बात की जाए ओवरसीज पाकिस्तानियों की तो ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का हक है और ये बुनियादी हक है, क्योंकि जो पाकिस्तानी जो पूरी दुनिया में बसते हैं उनको भी ये राइट होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो असम्बली है उसमें जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्ट होने चाहिए। अगर मैं बात करूं केपीके की, खैबर पख्तूनख्वा की, आपका तल्लक भी केपीके से है, सुनने में यही आता है, बल्कि हिस्ट्री में ये है कि केपीके में जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक दफ़ा अगर डिलीवर ना करे तो नेक्स्ट टाइम जो है वो वहाँ पे इलेक्ट, उनके वहाँ के लोग इलेक्ट नहीं करते। तो क्या कहेंगे 2018 के इलेक्शन पे क्या तवक्कुआत हैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? ये आपने एक जो क्वेश्चन किया रिलेटेड टू इलेक्शन, तो उसके ऊपर तो काफ़ी डिटेल में मैं बात कर भी चुका हूँ। वो बुनियादी, क्योंकि आप देखें ओवरसीज में 80-90% पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, तो इस करने से हमारा वोट बैंक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तहरीक इंसाफ को ही फ़ायदा होगा। इसलिए दूसरी पार्टी ज़्यादा सीरियस नहीं है, और कुछ पार्टियां तो रिकॉर्ड भी है जो कि नहीं होना चाहिए, अपना मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, और उस वजह से उनको ओवरसीज़ में रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, क्योंकि ओवरसीज़ का वर्कर जो है वो दर्द रखता है तो वो नज़र भी रखता है। और रह गई खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक हिस्टोरिकल उसकी, तो डेफिनेटली मैं ये कहता हूँ कि इस तरह तमाम सूबों को होना चाहिए। पंजाब में देखो एक बंदा बैठा हुआ है, कर नहीं रहा, कर रहा है, उसने पूरी एक बादशाहत बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हैं कि वो इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन लेते हैं, और वो जो परफॉर्म नहीं करते उनको धक्का भी देते हैं। इस मरतबा तारीख में सबसे पहले वो चीज़ होनी जा रही है जो खैबी में कभी नहीं हुई थी, वो ये है कि वही हुकूमत आ रही है और मोर स्ट्रांगर। 70 MPs में आपको एडवांस ये रिकॉर्ड पे रहे इंशाल्लाह, हमारा सिंगल मेजॉरिटी हम जीत रहे हैं। और मैंने 3 महीने में पाकिस्तान में था, इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं कि लोग, हम अगर कैंडिडेट को रिप्लेस भी करें और इमरान खान एग्जिस्टिंग इवन मिनिस्टर्स MPA को टिकट ना भी दे, तब भी हम जीतेंगे, क्योंकि लोगों के दिल इमरान खान के साथ है, क्योंकि उन्होंने सिस्टम को एम्पावर किया है, लोगों को नहीं किया है, वो लोगों के दिल में खुशी है वो। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। बिल्कुल जी, 2018 का इलेक्शन कुछ ही महीनों के फासलों पर है, और देखना यह है कि पाकिस्तानी आवाम 2018 में किस जमात को चुनती है, कौन सी पार्टी जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए असम्बली में आती है। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए urdu point.com। अल्लाह हाफ़िज़।